बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर वन था। चारों ओर हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी, बहती नदियां और ठंडी ठंडी हवा। इसी वन में रहते थे केसरी और अंजना माता। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने पूरी धरती को चौंका दिया। वह बालक था बाल हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही बहुत चंचल, नटखट और ताकतवर थे। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान। वे खेल खेल में ऐसे काम कर देते थे जिनसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैरान रह जाते थे। सूरज को फल समझ बैठे बाल हनुमान एक सुबह की बात है। आकाश में लाल लाल सूरज उग रहा था। बाल हनुमान ने जैसे ही उसे देखा खुश होकर बोले, अरे वाह, कितना बड़ा और चमकदार फल है, आज तो मजा आ जाएगा। इतना कहकर बाल हनुमान उछल पड़े और सीधे आकाश की ओर उड़ने लगे। देवता घबरा गए। इंद्रदेव बोले, यह बालक तो सूरज को ही निगल जाएगा। इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंका, लेकिन बाल हनुमान को जरा भी चोट नहीं लगी। वे नीचे गिर पड़े और रोने लगे। अंजना माता का हृदय कांप उठा। तभी पवन देव क्रोधित हो गए और सारी हवा को रोक लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने तुरंत बाल हनुमान से क्षमा मांगी और उन्हें अनेक वरदान दिए। अजर अमर रहने का वरदान, अपार शक्ति, बुद्धि और विवेक। तभी से बाल हनुमान और भी शक्तिशाली हो गए। ऋषियों की शरारतें, बाल हनुमान का खेलकूद अब और भी मजेदार हो गया। वे कभी ऋषियों की दाढ़ी खींच लेते, कभी उनके कमंडल में मेंढक डाल देते, तो कभी यज्ञ में फल डालकर भाग जाते। ऋषि मुनि परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर सोचा, जब तक इसे अपनी शक्ति का ज्ञान रहेगा यह शांत नहीं होगा। उन्होंने बाल हनुमान को शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और समय आने पर ही उन्हें याद करेंगे। बाल हनुमान भोले थे। उन्होंने सबको प्रणाम किया और हंसते हुए खेलने चले गए। जंगल में अनोखे कारनामे। एक दिन जंगल में एक घमंडी राक्षस आया। उसने जानवरों को डराना शुरू कर दिया। बाल हनुमान ने देखा तो बोले, अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अगर ताकत है तो मुझसे लड़। राक्षस हंसने लगा, छोटे से बंदर, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? बाल हनुमान ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ उखाड़ लिया और बोले, अब बोल। राक्षस डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सारे जानवर खुश हो गए और बाल हनुमान के चारों ओर नाचने लगे। गुरु सूर्य देव से शिक्षा। कुछ समय बाद बाल हनुमान ने शिक्षा लेने की इच्छा जताई। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। रोज सूरज के साथ साथ आकाश में उड़ते हुए पढ़ाई करते थे। यह दृश्य देखने लायक होता था। एक तरफ तेज चमकता सूरज और उसके साथ उड़ता छोटा सा बाल हनुमान। सूर्य देव भी उनके तेज दिमाग से बहुत प्रसन्न थे। सेवा भाव की शुरुआत। बाल हनुमान केवल शरारती ही नहीं थे, उनका हृदय बहुत दयालु था। अगर कोई दुखी होता तो वे तुरंत उसकी मदद करते। किसी का रास्ता भटक जाता तो उसे सही राह दिखाते। भूखे को फल देते और कमजोर की रक्षा करते। अंजना माता अक्सर कहती, बेटा, असली शक्ति सेवा में होती है। बाल हनुमान यह बात अपने मन में बसा लेते। राम भक्ति का बीज समय बीतता गया। बाल हनुमान धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके भीतर भक्ति, बल और बुद्धि का सुंदर संगम बनने लगा। भविष्य में वे श्री राम के परम भक्त बनेंगे, यह सब पहले से तय था। लेकिन बचपन में भी जब कोई राम नाम लेता तो बाल हनुमान का मन आनंद से भर जाता। उन्हें समझ नहीं आता क्यों, लेकिन यह नाम उन्हें बहुत प्रिय लगता था। सीख। बाल हनुमान की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। शरारत में भी मासूमियत हो। सेवा और भक्ति सबसे बड़ा बल है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों की रक्षा करे। तो एक सब्सक्राइब और लाइक बटन तो बनता है। दोस्तों, हनुमान जी के लिए सब्सक्राइब वही करेगा जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होगा।